अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, मैं आज की वीडियो ना शुरू कर रही हूँ नाश्ते से। आप कहते तो होंगे कि आप डेली पराठे खाते हैं, तो आज पराठे बनाने की वजह ये है कि मैंने जाना था अपनी जेठानी की तरफ, सिस्टर की तरफ, और जाना भी 4-5 बजे था। तो मैंने ये सोचा कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो नाश्ता भी हो जाए और उनका फुल पेट भी रहे, ताकि खाना जो है ना बाद में उधर जाके खाएं, मुझे दोबारा ना खिलाना पड़े। तो ये भी उठ गए थे, बच्चे स्कूल गए हैं, बड़े बेटे की आज छुट्टी थी, तो मैंने यही सोचा ये 11 बजे का टाइम है, तो मैंने बनाए आलू वाले पराठे और इन दोनों को खिला रही हूँ। आज ना काफ़ी दिनों के बाद हम निकलने लगे हैं, वीकेंड आया था, तो मैंने कहा चलो हम चले जाते हैं, 1-2 दिन रह आते हैं। घर रह रह के भी ना बंदा थक सा जाता है, ख़ास तौर पर बच्चे, इतनी गर्मी है बाहर जा नहीं सकते। तो जब वीकेंड था तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं प्रोग्राम बना लेते। तो ये देखिए जी मेरे मियाँ के काम, ऐ ना पराठे की बेइज्जती रोल छाड़ देने खोल के उसको, ये ऐसे ही खाते हैं खोल के। बेटा मेरा खुद हैरान हो रहा था ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये ऐसे ही खाते हैं। नाश्ते के बाद ना मैं आज अपने हाथों को ज़रा साफ़ सुथरा करने लगी हूँ, तो इसके लिए मैंने लिया एलोवेरा जेल, विटामिन ई ऑयल और हैंड जो स्क्रब है ना, जो मैंने पिछले दिन में दिखाया था वो था। और एक बोल में गर्म पानी, गर्म नहीं जैसे नीम गर्म पानी कोसा कोसा, तो उसमें लिक्विड डाला है। आप साबुन डाल लें, शैम्पू डाल लें, कंडीशनर डाल लें, जो भी आपके पास है। तो ये मेरे पास लिक्विड था हाथ धोने वाला ना, तो इसको मैंने थोड़ा डाला है और इसके अंदर मैं डिप करके रखूँगी हाथ को। 4 से 5 मिनट रखे, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी थी, तो मुझे ये था कि बस ये काम ख़त्म होता कि मैं अपना बाकी काम भी कर लूँ। क्योंकि हाथ पाँव साफ़ सुथरे होना तो बंदे की ना पर्सनैलिटी निकल के आती है, मुझे ऐसे लगता है। पाँव और हाथ साफ़ होने चाहिए। तो ये जो स्क्रब है ना, ये हैंड स्क्रब है, मैंने पाँव पे भी लगा लेती हूँ। तो अगर किसी के पास ये स्क्रब नहीं है, जर्मनी में तो चलो मिल जाएगा, मुझे लगता है दूसरी जगहों पे भी मिल जाएगा अगर वो कोशिश करे। अगर ना मिले ना, तो आपको मैं एक बता देती हूँ कि आप 1 चम्मच लें बेसन और 1 चम्मच लें चावल का आटा, उसमें डालें अरहर का गुलाब और उसको मिक्स करके उसका स्क्रब जो है ना वो आप हाथों पे यूज़ कर सकते हैं। वही इसके बेनिफिट मिलेंगे जो मैं इस मतलब स्क्रब के साथ ले रही हूँ। तो ये देखिए हाथ मेरे हो गए साफ़ सुथरे। तो अब जो है ना, ये जो मैंने विटामिन ई ऑयल है ना, ये सबके पास होता है, अगर नहीं है तो आप बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और मैंने एलोवेरा जेल ली है, इसको मैं डालूंगी हाथ के ऊपर और 3 से 4 कतरे मैं वो ऑयल के डालूंगी। अगर आपके पास ये वाला ऑयल नहीं है तो आप बादाम ऑयल जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं लूँगी, इसको 3 से 4 कतरे में डालूंगी और उसका मसाज मैं हाथों पर अच्छी तरह करूँगी ना, तो हाथ जो है ना वो नरम हो जाएंगे। वैसे भी अगर ये नहीं कि मैं अब कर रही हूँ, वैसे भी जब भी आपको टाइम मिले ना, आप हाथ धो रहे हैं, तो आप ज़रूर ये ऑयल और ये ना एलोवेरा जेल मिक्स करके ना आप लगा सकते हैं। अगर ऑयल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लेके उसमें लेमन के 3 कतरे डाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2-3 चीज़ें बता दी हैं, मतलब कि बहाना कोई नहीं चलना, करना हो तो सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने नेल पॉलिश यूज़ करने लगी हूँ एसेंस की, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने नेल पॉलिश लगाई थी, तो वो कह रहे थे जो भी आप यूज़ करते हैं ना, वो जो भी आपने नेल पॉलिश लगाई है ना, वो प्लीज़ हमें बताएं कौन सा कलर है और कौन सी ब्रांड है। तो ये मैंने आपको दिखा दी है। नेल थोड़े थोड़े मैंने काटे हैं और साफ़ किए हैं, और अब इनको मैं नेल पॉलिश कर रही हूँ। डबल कोट करूँगी, सिंगल कोट नहीं, एक कोट करके सुखाऊंगी फिर डबल कोट करूँगी। ये देखिए जी, ये मेरी होगी डन, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, शाइन देखें हाथों की। अगर आप मेहनत करें ना तो लाजमी बात है चीज़ निखर के आ ही जाती है। चलिए अब मैं दिखा दूँ कि मैं क्या बच्चे पहन के जा रहे हैं, कौन सा ड्रेस मैंने निकाला है। क्योंकि मैं इतना हाई फाई निकालने वाली नहीं हूँ। ये ना एथनिक का 2 पीस था बेटी का, और ये इसके ऊपर ना क्या कहते हैं इसको, छापा नहीं लगा था जो पाकिस्तान में पहले छापे लगाते थे, इतना गंदा इसके ऊपर वो लगा है। और आयरन तो होता ही नहीं थी, इतनी मुश्किल मैंने इसको इस्त्री किया, और ये ना आपस में जुड़ जाते हैं, खोलने में इतनी मुश्किल लगी। मैंने कहा सूट लिया है, मैंने भी ऐसे ऑनलाइन लिया था जो, लेकिन बाज़ औक़ात होता है ना चीज़ अच्छी निकलती नहीं। ये वाकई बकवास सूट था, लेकिन पहनने में बड़ा अच्छा लगा। ये जो आयरन करते वक्त मेरे पसीने छूटे हैं ना इस पर, मैंने कहा हद मुक्की पई। लेकिन चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टिच बड़ा अच्छा हुआ था इसके साथ। जो ट्राउज़र था वो भी मतलब कौन था क्या, जो भी ट्राउज़र था आपने देख लिया है। तो अब मैंने अपना जे डॉट का सूट निकाला है, इसके साथ शलवार आपने देखी एम्ब्रॉयडरी हुई है, बड़ी अच्छी खुली डुली शलवार है। और मैंने सिंपल सा सूट निकाला है, क्योंकि आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसी फैमिली होती है जहाँ आप बेतकल्फ़ी होनी चाहिए, जहाँ आप जहाँ मर्ज़ी ऐसे उठ के भी जा सकते हैं, नॉर्मल भी जा सकते हैं, मतलब कोई तकल्लुफ़ नहीं है। तो ये घर जहाँ मेरी जेठानी, मैं हर दफ़ा बोलती मैं सिस्टर, तो अक्सर कहते हैं कि आपकी बहन इधर है,
इधर रहती है, जो आप इनको सिस्टर कहती हैं। तो ये मेरी जेठानी, इसलिए मैंने उसका नाम ही अब सिस्टर जेठानी रख दिया है कि जिसको नहीं पता उसको भी समझ आ जाए। तो इसके घर में मैं जाना होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। ये तो मैंने आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना पूछे कि आप कौन सा सूट पहन के गई थी। तो ये जो जे डॉट का सिंपल, कोई कढ़ाई चढ़ाई नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ ये था कि ऊपर से नीचे बेल बॉटम है, और ना दोनों साइड पे ना 1-1 इंच का ना उन्होंने कट लगाया था, ओपन किया था दोनों साइड पे, घेरे के दरमियान में नहीं, साइडों पे, क्योंकि चाक इसके बंद थे और खुला घेरा था। तो ये बेटी है, आपको फ्रॉक मैंने एक दफ़ा सीएनडी में मैंने उसकी दिखाई थी ना, तो मैंने कहा था ये मैं लेके गई हूँ। तो अब इसकी बारी आई यहाँ से कि ये पहनेगी। और अफान की ये टी शर्ट है ब्लैक, और साथ इसकी शॉर्ट है स्किन कलर की। ये दोनों के मैंने निकाल के रखे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी दिखा देती हूँ, अपनी तो दिखाएं, इनके भी दिखा देती हूँ। इसलिए तो मैंने की है, मैंने तो की है, चलो इन्होंने बहा देने, खुश हो जाएंगे सब। जिनके बच्चे हैं ना, वो तो माएँ बड़ी खुश होती, लाजमी बात है बच्चों के कपड़े देख के। अगर आज वॉइस ओवर में थोड़ी सी टी पी की आवाज़ आएगी ना, तो उसको इग्नोर करना। आपको पता है मैं आज इधर आई हूँ, तो इधर मुझे ये था कोई नागा ना जाए वीडियो का। चलो जो मेरे पास है ना, मैं आपको साथ साथ आपको दिखाऊँ मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो वीकेंड गुजारने आई हूँ, वीकेंड के अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आपको दूंगी। तो ये जो व्लॉग घर से लेके मैंने स्टार्ट किया है ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको मैं लेने आई हूँ, बाहर बैठे थे गार्डन में, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तैयार हो गई हूँ मैं भी, आप भी नहीं बाहर आ जाएं। क्योंकि बच्चे जब तैयार हो जाए उनको इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है, चले चले चले, मैं जूते पहन लूँ, जूते पहन लूँ। अफान को तो ये था ना कि बस शूज़ पहन के ना बाहर मैं खेलने लग जाऊँ। तो मैं इसको जाने नहीं दे रही थी कि आपने कपड़े गंदे कर लेने हैं, तो प्लीज़ आप इधर ही रहो। तो ये देखिए जी, बैग हमारा तैयार हो गया। मेरा पर्स भी आप देख ले, कल मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो वो फ़ोटो डाली थी। तो मुझे फ़ोटो नहीं, मैंने वैसे पिक छोटी सी डाली थी, और इतनी डिमांड आई थी कि आप हमें पूरी दिखाएं बैग। तो आप देख लें, वो पड़ा हुआ है मेरे टेबल पे। तो ये मेरी चप्पल है, तकरीबन मैच ही हो गई है, मैंने मैच की ही नहीं थी लेकिन हो गई है। तो चलो अब हम निकलते हैं, चलते हैं। जा रही थी तो जाते जाते ना, ये गली में एक बच्चा है, तो वो जो सेकंड हैंड चीज़ें ना होती घर की, वो बाहर रख के बैठा हुआ बेचने के लिए ना, फ्लो मार्केट इसको कहते हैं, सेकंड हैंड मार्केट को। तो बच्चे सारे आले दुआले इकट्ठे हुए, एक जैसे हद मुक्की भी। मैंने इतना हंसी आई, मैं कि कितने चालाक लोगों के बच्चे हैं, घरों में सारी पुरानी चीज़ें उठा के बाहर रख के बैठा हुआ है कि ले ले। और अफान फुल इधर जिद कर रहा था, मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है। तो वो बाबा इनके बोल रहे थे कि दिमाग सही है, सारा कुछ इसका पुराना है, तो ये सारा कुछ आपके घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है। तो उनको लेके आएंगे, निकलो चले यहाँ से, नहीं तो मैं घर छोड़ जाऊंगी। अफान को मैं धमकी लगा दूँ, अफान मुझे तंग किया ना, मैंने उधर ही आपको ट्रेन पे बैठा देना। वो भी उसको ये होता है कि मुझे सच्ची मुझे इसने बैठा देना है। तो बड़ा दीवा बच्चा बन के रहा है कि नहीं मैं तंग नहीं करूंगा। तो अब हम निकल पड़े, बेटा गाड़ी चला रहा है, मैं हसबे मामूल पीछे बैठी हूँ, अब्बा जी घर है, बच्चे लेके आई हूँ। क्योंकि जब बाबा घर ना हो ना, साथ ना हो, तो फिर मुझे पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि बड़े दो आगे बैठते हैं। मैंने कहा चले कोई नहीं। तो मैं पीछे बैठी हूँ, और साथ में आपको मौसम दिखा रही हूँ, चलते चलते। गाना भी होता है ना एक, चलते चलते वो वाला, हाँ। तो अब हम पहुंचने लगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, हम निकले ही नहीं है। मैंने बताया था हमारी भी गाड़ी ख़राब हो गई, इनकी भी गाड़ी, बाजी लोगों की ख़राब हो गई, इकट्ठी ख़राब हुई। तो ना वो आ सकते थे, ना हम जा सकते थे। अस्सी तो इंज अंदरों दिते निकले हैं। ऐसे हाल था हमारा भी। और जब इधर है, इन बच्चों का भी यही हाल था कि बस पता नहीं कितने दिनों के बाद हम लोग आपस में मिले नहीं। तो एक हफ्ता ये आते हैं और अगले हम आ जाते हैं। तो ऐसे हमारा ना चलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, कैसे होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। एक इंसान, एक फैमिली ऐसी रखें कि जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको वो पॉजिटिविटी मिलती है। नेगेटिव जो बंदे होते हैं ना, उससे दूर रहा करें, कोशिश करें कि जिससे आपको लगता है कि मनफी बातें ज़्यादा होती हैं, मस्बत कम होती है, तो आप उसकी सुने ज़रूर, लेकर करें अपनी मर्ज़ी। तो ऐसी ना बंदे से हमेशा दूर हो, क्योंकि आजकल जैसे हिसाब तब चल रहा है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मनफी बंदों के पास बैठ के ना अपनी जो एनर्जी है वो भी ज़ाया करें। तो बेहतर यही वही कोशिश करें जिससे आपका दिल राज़ी होता है ना, वही काम करें। लेकिन ये भी नहीं कि जो जो दूसरों को इतना बुरा लगे और वही करने लग जाए, ऐसे नहीं। लेकिन दरमियाना रवि से रह के ना सारे काम करें। तो अब हम पहुंच गए हैं, मिलनी शिलनी हो गई है। तो बाजी ने खाना तैयार किया हुआ था, सिर्फ रोटियां बनाने वाली थी। वो भी मैंने मैसेज कर दिया था, तो आती उन्होंने बनाई हुई थी। तो लास्ट में आपको खाने का लुक दिखाती हूँ। इनका खाना बड़ा मज़े का होता है। इन्होंने क्या बनाया था, गोश्त और वो काली तोरी जो होती है ना, मैं उर्दू में बोल देती हूँ, साथ चिकन पुलाव था, साथ कढ़ी। मेरे बेटे की फरमाइश, जैसे आपको पता है बेटा मेरा कढ़ी खाता है, और उसने आते सबसे पहले देखा कि क्या बनाया। अगर मसर कढ़ी तो मस्त है ना, कि ताई अम्मी ने बनानी होती है। तो उसको पता होता है कि मेरी मर्ज़ी की एक डिश तो होनी होनी है। तो कढ़ी आज उसकी मर्ज़ी की थी, बाकी चीज़ें हमारी मर्ज़ी की थी। तो ये देखिए जी, सैलड,
इसके बाद मैं बाहर बैठ के खाना खाने के बाद ना बाजी की बालकनी बड़ी अच्छी उन्होंने सेट की हुई थी। मैंने कहा चलो पहले खाना खाती फिर मैं बाहर जाके बैठती, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद है तो बड़ा अच्छा चेंज लगा ना कि बाहर बैठ के बड़ी अच्छी हवा, तो चलो चाय बाहर बैठ के पियेंगे ना। तो कहते चलो ठीक है तुम बैठो खाना खा के, तुम मैं चाय बना के लाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़े झूटे मड़ियाँ कर लैनी है तो तुसी चाह बनाओ। इनका घर ना बहुत ऊपर है और नीचे देखने को ना दिल को कुछ होता है, तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ और इनका दिखाती हूँ कि व्यू कितना अच्छा, ऊपर से देखे व्यू तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इतनी देर में बाजी जो है ना वो चाय भी बना के ले आई, कहती झूटे छूटे नहीं ले, मैं कहा ले लेने, मैनू है ਤੁਹਾਡਾ व्यू बहावा ना सारे किड्डी उच्ची तुसी रहिंदे हो। चाय आ गई है तो मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस कल आऊँगी। दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। तो कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।